दिस इज विद्या, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। आज हम देखेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ अ लेटर टू गॉड क्लास 10th इंग्लिश। ठीक है, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे वेरी शॉर्ट। ठीक है, मान लीजिए आपने स्टोरी को पढ़ लिया, डिटेल में पढ़ लिया, पॉइंट वाइज समरी भी कर लिया, समरी भी पढ़ लिया, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस नहीं करोगे आप कैसे आंसर लिख पाओगे। सो यू हैव टू लर्न द क्वेश्चन आंसर ऑल्सो। ठीक है, आपको क्वेश्चन आंसर भी लर्न करना पड़ेगा। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस देखेंगे जो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो पूरे स्टोरी के अराउंड है। नंबर 1 हमारे पास है क्वेश्चन, हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड। देखिए, ये क्वेश्चन डायरेक्टली तो एग्जाम में कभी नहीं पूछता दैट हु इज द ऑथर, हु इज द राइटर ऑफ अ लेटर टू गॉड, मिडनाइट विजिटर, कोई भी चैप्टर है आपको डायरेक्टली नहीं पूछ सकता, लेकिन इनडायरेक्टली पूछ सकता है। सो आपको सारे चैप्टर्स के ना ऑथर्स के नेम याद रखने हैं। इसके ऑथर कौन है? G.L. Fuentes इज द ऑथर ऑफ द प्रोस या फिर इज द ऑथर ऑफ अ लेटर टू गॉड। देखिए, जब भी आपको ना कोई एक पॉइंट याद रखिएगा, जब भी आप कोई आंसर लिखते हो लॉन्ग आंसर, उसमें ना स्टोरी का नाम मेंशन कर दीजिए। एक क्वेश्चन मान लीजिए आपसे पूछा गया मिडनाइट विजिटर का, ठीक है, आप स्टोरी के नाम लिखने के बाद ना उसके राइटर का नाम लिख दीजिए। इससे क्या होगा ना, एग्जामिनर पे काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, हाँ कि जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है ना, इसने स्टोरी को काफ़ी अच्छे से पढ़ी है, उसको इस स्टोरी के ऑथर का भी नाम पता है। ऐसे हम लोग भी किया करते थे। अगर कोई लॉन्ग आंसर है ना तो स्टार्टिंग ऑफ द लाइन में लिख देते थे द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज अ मिडनाइट विजिटर एंड द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर इज दिस। सो आप ना उन चैप्टर स्टोरी का नाम लिखिए और उनके ऑथर का लिखिए, इससे एग्जामिनर के ऊपर काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, हु वाज लैंचो। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पूछ सकता है कि स्टोरी में हु वाज लैंचो। कितने बच्चे होते हैं स्टोरी तो पढ़ जाते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता है हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। सो द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज लैंचो एंड हु वाज लैंचो। लैंचो वाज वेरी डेडिकेटेड फार्मर। आप यहाँ पे लिख लीजिए डेडिकेटेड। लैंचो वाज वेरी डेडिकेटेड फार्मर। और अगर आप इसमें कुछ लाइन ऐड करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो दैट ही वॉज, आप लिख सकते हो मतलब इसके आगे की अगर, लेकिन अगर वेरी शॉर्ट में पूछता है तो आप सिर्फ इतना लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट है, वेयर वॉज लैंचोज हाउस सिचुएटेड। क्वेश्चन हमने किताब में पढ़ा था कि लैंचो का जो घर था वो कहाँ पे सिचुएटेड था ना, कहाँ पे सिचुएटेड था। लैंचोज हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द, यहाँ पे क्रेस्ट लिखा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। क्रेस्ट मतलब क्या होता है? टॉप। क्रेस्ट मतलब क्या होता है? एकदम शिखर पे, एकदम चोटी पे, TOP, टॉप ऑफ अ लो हिल। देखिए मेन पॉइंट यहाँ से याद आता है, बच्चे ये लिख देते हैं, हाँ लैंचोज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ या फिर ऑन द क्रेस्ट, तो आपको ये लिखना ऑफ अ लो हिल। What crop was cultivated by लैंचो, मतलब कि जब हमने स्टोरी पढ़ी थी उस स्टोरी में किस क्रॉप की बात की जा रही थी, मतलब कौन सी फसल की बात की जा रही थी, तो दैट वाज कॉर्न। इट मीन्स मेज या फिर आप बोल सकते हो मकाई। What did crop needed before ripening? Ripening मतलब क्या होता है? पकने से पहले, before harvesting। मतलब कि जो फसल होता है उसको पकने से पहले किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, आप बोल सकते हो। द क्रॉप नीडेड अ डाउनपोर, पानी बौछार आप बोल सकते हो, और एटलीस्ट अ शावर बिफोर राइपनिंग, काफ़ी ज़्यादा बारिश तो नहीं चाहिए लेकिन हाँ पकने से पहले, हार्वेस्टिंग से पहले थोड़ा बहुत पानी चाहिए। एटलीस्ट अ शावर बिफोर राइपनिंग, राइपनिंग मतलब पकने से पहले। ये क्या लिखा है? एटलीस्ट, एटलीस्ट। हु वॉज द वुमेन मेंशन इन द स्टोरी। देखिए जब हमने स्टोरी पढ़ा था कि हेल स्टॉर्म आता है, पूरे इनके लाइक क्रॉप को पूरा डिस्ट्रॉयड कर जाता है,
तो लेंचो किससे बात कर रहा था? जो वुमेन थी उस आप बोल सकते हो उस टाइम पे वो वुमेन कौन थी? सो द वुमेन मेंशन्ड इन द स्टोरी वाज लेंचोस वाइफ। ये कौन थी? लेंचो की वाइफ थी। ठीक है, सो वो कौन थी? द वुमेन मेंशन्ड इन द स्टोरी वाज लेंचोस वाइफ। वो लेंचो की वाइफ थी। What were the raindrops like according to लेंचो? जो रेन ड्रॉप्स थी, जो बारिश की जो बूंदें थी, वो किसके अकॉर्डिंग थी? लाइक उसको किससे कंपेयर किया गया था? अकॉर्डिंग टू लेंचो द रेन ड्रॉप्स वर लाइक अ न्यू कॉइन्स। आपको यहाँ पे आंसर एक्सप्लेन नहीं करना, वेरी शॉर्ट है, तो आपको सिर्फ बताना है कि जो रेन ड्रॉप्स थे उनको हमने किससे कंपेयर किया था? न्यू कॉइन्स से। What happened to the लेंचोस फील्ड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेंचो के फील्ड को आखिर हुआ क्या था, मतलब उसकी जो खेती थी उनको क्या हो गया था खेत को? लेंचोस फील्ड वॉज कंप्लीटली मतलब क्या होता है? पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टॉर्म। जो लेंचो का जो खेत था वो पूरी तरीके से क्या हो गया था? मतलब डिस्ट्रॉयड हो गया था, बर्बाद हो गया था। क्या आया था? हेलस्ट्रॉम आने की वजह से। What did लेंचो have faith in? लेंचो का जो विश्वास था वो किसके अंदर था? लाइक लेंचोस had deep faith in God। मतलब लेंचो को कुछ ज्यादा बिलीव था गॉड के अंदर। What was the strange thing about लेंचोस लेटर? ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन आप बोल सकते हो कि लेंचो ने जो लेटर लिखा था उसमें क्या स्ट्रेंज था, मतलब आप बोल सकते हो कुछ अजीब आपको देखने को मिला, तो वो क्या मतलब क्या अजीब था? द स्ट्रेंज थिंग अबाउट लेंचोस लेटर वॉज डैट इट वॉज एड्रेस्ड टू नन अदर देन गॉड। देखिए यहाँ पे सोचने वाली ये बात है, अक्सर जब भी हम कोई लेटर लिखते हैं या तो हम वो कोई ऑफिशियल लेटर होता है या फिर इनफॉर्मल लेटर होता है, हम अपने पेरेंट्स को लिखते हैं या फिर किसी रिलेटिव्स को लिख लेते हैं। फॉर्मल में हम प्रिंसिपल मैम को लिख लेते हैं या फिर आप बोल सकते हो किसी बैंक मैनेजर को लिख लेते हैं। लेकिन इस लेटर में स्ट्रेंज ऑकवर्ड हमें देखने को क्या मिला? दैट इट वाज एड्रेस टू गॉड। इसमें जो एड्रेस था मतलब इसमें जो मतलब ये लेटर जाता किसको? गॉड को। इसमें मेंशन किसका? इस लेटर का रिसीवर कौन था? गॉड थे। दिस वॉज स्ट्रेंज अबाउट दिस लेटर। वॉट डिड लेंचो एक्सपेक्ट इन रिप्लाई टू हिज लेटर? देखो लेटर लिखा तो था लेंचो ने ना, उसने क्या एक्सपेक्टेशन की थी कि मुझे इस लेटर के बदले मिलेंगे? तो लेंचो एक्सपेक्टेड 100 पेसोस इन रिप्लाई। याद रखिएगा, अमाउंट याद रखिएगा, कितना? 100 पेसोस। पेसोस उस टाइम की करेंसी थी, ठीक है। रिप्लाई 100 पेसो। लेकिन ये भी याद रखिएगा स्टोरी में हमने ये पढ़ा था उसने 100 पेसोस की डिमांड की थी, लेकिन उसको मिला कितना था? 70। कितना? 70 पेसोस। हु रेड द लेटर? लेटर जो इसने लेंचो ने भेजा था उसको सबसे पहले किसने पढ़ा? द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर। जो पोस्ट मास्टर थे उन्होंने इस लेटर को सबसे पहले पढ़ा। हाउ डिड लेंचो अपील टू गॉड? लेंचो ने गॉड से कैसे अपील की, कैसे प्रार्थना की? लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड। देखिए जब हेलस्ट्रॉम आता है तो पूरे उसके फील्ड को क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो लेंचो डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड। वो भगवान को लेटर लिखने की सोचता है, फिर उसने वो वैसा करता भी है। लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 पेसो। 100 पेसोस। लेंचो गॉड को लेटर भी लिखता है और किससे लिखता है? उसको भगवान से हेल्प चाहिए इन द फॉर्म ऑफ मनी। भगवान से उसे पैसे चाहिए। Was the rain really a blessing? No। इसका आंसर सीधा नो। इसमें पूछ रहा है जो काफ़ी तेज से जो बारिश हुई थी वो क्या ब्लेसिंग थी? कोई आशीर्वाद था? कोई
आप बोल सकते हो क्या ये बेनिफिट हुआ? सो द आंसर इज नो। द रेन प्रूव टू बी कर्स। कर्स मतलब क्या होता है? श्राप। शाप आप बोल नहीं, श्राप। श्राप। देखिए आप किसी का फील्ड अगर वो मतलब अगर नेचुरल क्लैमिटीज आती हैं तो अक्सर क्या होता है, कुछ ना कुछ तो डिस्ट्रॉयड हो जाता है। वैसे इसके जो फील्ड थे वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये क्या मतलब एक तरीके का आशीर्वाद था? नो, इट वॉज सम काइंड ऑफ कर्स, एक श्राप था। वॉट डिस्ट्रॉयड द क्रॉप। क्रॉप को किसने डिस्ट्रॉय किया, मतलब क्या डिस्ट्रॉयड किया? तो आंसर इज द हेलस्टॉर्म, जो तूफान आया था। द हेलस्टॉर्म विच लास्टेड फॉर एन आवर। कितने मतलब लगभग वो 1 घंटों के लिए आया था। जो हेलस्टॉर्म आया था वो लगभग 1 घंटों के लिए आया था और जिसने पूरे फील्ड को डिस्ट्रॉयड कर दिया। 18 फ्रॉम विच डेट द पोस्ट मास्टर आस्क मनी। पहला लेटर किससे पढ़ा? पोस्ट मास्टर ने। अब पोस्ट मास्टर अब अकेले तो सारा पैसा भर नहीं पाएगा, तो वो किससे हेल्प मांगता है? द पोस्ट मास्टर आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एंड फ्रेंड। जो पोस्ट मास्टर थे वो कुछ ऑफिस के एम्प्लॉय से पैसे मांगते हैं, पैसोस, एंड कुछ फ्रेंड्स से। हाउ मच मनी डिड लेंचो डिमांड फ्रॉम गॉड। इजी है। लेंचो ने गॉड से कितने पैसोस की डिमांड की? दैट वाज 100। कितना था? 100। लेंचो रिक्वेस्टेड फॉर अ सम ऑफ 100 pesos फ्रॉम द गॉड। हु वर अ बंच ऑफ क्रूक्स अकॉर्डिंग टू द लेंचो। देखिए ये जो टॉपिक था ना एकदम लास्ट में लिखा था, फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बंच ऑफ क्रूक्स किससे कहा गया था? अकॉर्डिंग टू लेंचो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, जो वहाँ के जो कर्मचारी थे, वर अ बंच ऑफ क्रूक्स, बदमाशों का झुंड। चलिए ये है लास्ट वाला। हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव। लेंचो कितने मतलब लेंचो को कितने पैसों से रिसीव हुए? लेंचो रिसीव 70 pesos इनसाइड द एनवलप। लिफाफा के अंदर उसको कितने पैसों मिले? 70, जबकि उसने डिमांड कितने की थी? 100 pesos की। इसकी वजह से दैट्स वाई लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय को क्या कह दिया था? बंच ऑफ क्रूक्स। चलिए आई होप आपको ये 20 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा यूजफुल रहे होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू थे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।